ये क्लास 10th पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो है। फर्स्ट टाइप है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट। तो इसमें क्या देखते हैं हम जो है कि स्ट्रीम लेट हमने जो है स्ट्रीम की स्पीड एक्स ले ली है, या बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। अगर ये हमने एक्स ले ली जो है, और स्ट्रीम की जो स्पीड ली अगर वो वाई ली हमने जो है, स्ट्रीम स्पीड क्या ले ली, वाई ले ली जो है, तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी जो है, यानी करंट के साथ जो है स्ट्रीम के साथ जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, दोनों का एडिशन हो जाएगा जो है। और जो अप स्ट्रीम स्पीड होगी जो है, तो अप स्ट्रीम स्पीड ये कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से हम जो है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन यूज़ कर लेंगे जो है। हमारे पास टाइम इक्वल टू क्या आ गया जो है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया जो है। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो ये वाला रिलेशन यूज़ करके हम दो इक्वेशन बना लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे जो है। जैसे इसमें देखते हैं कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के अगेंस्ट ऐसे आ गया जो है, स्ट्रीम ऐसे, ये बोट ऐसे आ रही जो है। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और टाइम में t1 ले लेता हूँ जो है, तो अप स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा जो है, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये अप स्ट्रीम टाइम हो गया जो है। और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया जो है, तो टाइम t2 कितना हो जाएगा जो है, ये 44 किलोमीटर है और डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई हो गया। अब इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों टाइम्स कितने हैं, 10 आवर्स है जो है, यानी 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इक्वल टू कितना हो गया जो है, 10 आवर्स हो गया जो है, 10 हो गया जो है। इक्वेशन नंबर 1 होगी जो है। सिमिलरली ये कह रहा है कि इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी जो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 13। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, क्योंकि 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम क्या है। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते जाए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ये एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है। सपोज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए ले लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या ले लिया, बी ले लिया। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या जाएगी जो है, 30a प्लस 44b इक्वल टू 10 आ गया। और ये वाली रिड्यूस होके आ जाएगी 40a प्लस 55b इक्वल टू क्या है, 13। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से जो है, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या ग्राफिकल तीन ही मेथड हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन से ही देख लेते हैं इसको जो है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a निकालता हूँ जो है, 44b को उस तरफ ले गया तो b माइनस 44, 10 माइनस 44b और 30 अपॉन में गया तो ये a की वैल्यू आ जाएगी जो है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ जो है, इस इक्वेशन में 40 इंटू 10 माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें ज़्यादा, 30 प्लस 55b इक्वल टू कितना, 13। तो यहाँ से जीरो से जीरो कट गए और ये एलसीएम 3 अगर लिया जो है, 3 एलसीएम लेके ये कितना आ गया, 4 से ही क्या कितना आ गया, 40 आ गया, माइनस 16 176b और 3 से इसको किया है, ये 3 से इसकी किया 165b, ये इक्वल टू 13 आ गया, 3 को उधर ले गया, 40 माइनस 176 और 165, तो 11b इक्वल टू कितना, 13 इधर गया, 39 आ गया जो है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 11b
इक्वल टू 39 माइनस 40, तो ये आ गया -1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/11 आ गया। अब b की वैल्यू मैं किसी इक्वेशन में रखता हूँ, इसमें रखता हूँ जो है b की वैल्यू, b इक्वल टू 1/11 मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ जो है, तो 30a प्लस 44 इंटू 1/11 बी की जगह रख दिया इक्वल टू 10, तो ये 4 से कट गया, तो 30a इक्वल टू कितना आ गया जो 10, 30a प्लस 4 इक्वल टू 10, तो ये 10 - 4 कितना आ गया 6 आ गया, तो ये 30a है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 6/30, यानी कितना आ गया 1/5। अब a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b हमने क्या लिया जाए 1/x माइनस वाई, ये इक्वल टू क्या है a ले रखा है, तो इक्वल टू कितना हो गया 1/5 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। सिमिलरली b ले रखा हमने जो है 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, ये इक्वल टू क्या ले रखा b कितना है 1/11, तो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया। अब मैं फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ जो है, तो ये x माइनस वाई 5 है, x प्लस वाई 11 है, दोनों को प्लस किया तो y कट गया जो है, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16/2 यानी 8 आ गया। x की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा जो है, यहाँ y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ रखता हूँ x 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया जो है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि बोट की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर और जो स्टीम की स्पीड है 3 किलोमीटर, ये जो है स्टीम की स्पीड आ गई है 3 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब इसमें अलग अलग टाइम दिया है जो है कि डाउन स्ट्रीम जो 20 किलोमीटर है वो 2 आवर्स में जाती जो है, तो फिर से जो है जो टाइम हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा 20 अपॉन डाउन स्ट्रीम x माइनस एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने x प्लस वाई ली है, फिर से हमने वही एज्यूम किया है कि जो है ऋतु जो है उसकी स्पीड क्या ले ली x ले ली और डाउन स्ट्रीम की स्पीड y ले ली, तो जो टाइम t हो जाएगा 20/x प्लस वाई, ये इक्वल टू कितना हो गया जो है ये 2 आवर्स दे रखा जो है। ये यहाँ से जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ जो है x प्लस वाई इधर ले गया 2 को इधर लिया जो है, तो यहाँ से ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बन जाएगी जो है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो है। सिमिलरली अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और स्पीड x माइनस वाई है, ये भी 2 आवर्स लिए जो है। यहाँ से इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को नीचे ले आया इसको इधर ले आया जो है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया जो है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। इन दोनों को फिर से सॉल्व करते जो है, ये प्लस वाई है माइनस वाई है, दोनों को ऐड किया तो ये वाई कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हो गया जो है 12 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12/2 यानी 6 आ गया जो है। x की वैल्यू यहाँ रखा 6, यहाँ रख देते हैं जो है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा जो है 10 माइनस 6 यानी 4। तो ऋतु की स्पीड आएगी 6 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो टाइप 1 है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम टाइप में जो है। टाइप 2 में देखते हैं कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड they meet in 5 hours. If they travel towards each other they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? अब यहाँ पे ऐसा है कि ये दो प्लेसेस है, ये A है और ये B है, ये दो प्लेस है, ये कितना है 100 किलोमीटर अपार्ट है, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है। अब एक कार यहाँ से शुरू होती जो है, लेट इसकी स्पीड लेते हैं हम जो है x किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब ये एक ही डायरेक्शन में चलती जाए, सेम टाइम में इसने यहाँ से चलना क्या शुरू किया, इसने यहाँ से चलना शुरू किया जाए। अब दोनों जो है 5 आवर्स में मीट करती जाए, तो सपोज ये यहाँ से जो है ये जो है x स्पीड से चल रही थी जो है, तो ये यहाँ से जो है यहाँ पे दोनों कार मिल जाती जो है, और ये इतने टाइम में जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करा इसने, इतने डिस्टेंस कवर करी, क्योंकि कार ए यहाँ से चली और कार भी यहाँ से चली, एक ही टाइम में चली, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी स्पीड कम होगी, इसलिए वो यहाँ पे ये वाली कार इसको यहाँ पे पकड़ लेगी, यहाँ पे दोनों मीट करते जो है। तो इस ए कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 आवर्स में जो है,
ये स्पीड x है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कितना हो गया 5x डिस्टेंस कवर कर ली जाए। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 5x होगी। सिमिलरली 5 आवर्स का 5 आवर्स में जो है कार बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी जाए, इसकी स्पीड y है और टाइम 5 है, तो कितना कर दिया 5y कर दिया जाए। अब यहाँ से हम देखते हैं ये वाला डिस्टेंस कितनी है 5x है और ये डिस्टेंस कितनी है 5y है। ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई 100 बच गई जो है। तो यहाँ से क्या आ गया जो है 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया जो है। यहाँ से 5 अगर कॉमन लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5 कॉमन लेके अपॉन में गया इसके, तो कितना आ गया 20। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई जो है। सेकंड कंडीशन है कि दोनों कार अब अपोजिट डायरेक्शन में चलती जो है। अब ये कार जो है ऐसे चली और ये वाली इधर को आई जाए, तो सपोज ये दोनों फिर से यहाँ पे मीट करते जो है, इस प्लेस पे मीट कर लिया जाए। अब ये 1 आवर के लिए चलती जो है, ये 1 आवर बाद मीट हो जाती है अगर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलती जो है। तो अब फिर से 1 आवर में ये डिस्टेंस कवर करी कार ए ने जो है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी जो 1 आवर में, स्पीड x है, x इंटू 1 स्पीड इंटू टाइम, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई x आ गई जो है। और ये वाली डिस्टेंस कार बी ने जो है कितनी डिस्टेंस कवर करी जो है 1 आवर में, स्पीड y है, टाइम 1 है, तो कितना आ गया y आ गया जो है। तो फिर से ये x डिस्टेंस आ गई, ये y डिस्टेंस आ गई और ये टोटल डिस्टेंस कितनी 100 है। तो यहाँ से कि दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी जो है x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे जो है। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100 है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर प्लस करता हूँ तो ये y और y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स कितना आ गया 2x आ गया, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया जो है। x की वैल्यू जो है यहाँ पुट करता हूँ मैं किसी भी इक्वेशन में जो है, इसमें कर लेता हूँ जो है। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू कितना आ गया जो है 60 उधर जाएगा तो 100 माइनस 60 यानी 40 किलोमीटर। तो ये कार ए की स्पीड कितनी होगी जो है 60 किलोमीटर पर आवर होगी जो है, x आगे जो है। कार बी की स्पीड कितनी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर आगे जो है।